नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम भगवान का अभिषेक करते हैं और अभिषेक के बाद में शांति धारा करते हैं। तो शांति धारा महाराज जी हम करते हैं तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यर्थ में जल बोले आप डाल रहे हैं, बोले वो यर्थ में जल मतलब शांति धारा का डाल रहे हैं बोले। तो महाराज जी शांति धारा हम जो करते हैं उससे हमें क्या पुण्य मिलता है महाराज जी? और हम शांति धारा करने के बाद में कुछ भी दान के रूप में भंडार में कुछ भी राशि डालें महाराज जी? देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग ये कहते हैं कि तुम व्यर्थ में जल ढाल रहे हो, उनकी बात को ही व्यर्थ समझो। अरे जिसके लिए भगवान का अभिषेक व्यर्थ दिखता हो, उससे व्यर्थ और निरर्थक बात और क्या होगी। काश वो भगवान की भक्ति की महिमा जानता है, हमारे शास्त्रों में अभिषेक का जो महात्म बताया उसे पहचानता है। हमारे जैन शास्त्रों में अभिषेक का बड़ा प्राचीन काल से विधान है। आचार्य कुंद ने अभिषेक का वर्णन किया है, स्नान का, दिव्य स्नान का वर्णन किया है। अन्य आचार्यों ने भी अभिषेक का वर्णन किया। आचार्य यति वृषभ ने तिलोपन्नति में तो इतने जगह अभिषेक का उल्लेख किया है कि जिसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। एक विशेष बात मैं अभिषेक के महात्म्य की आप सबको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पूजन से ज़्यादा अभिषेक को महत्व दिया गया। आपके तिलोपन्नति में तो सब जगह लिखा तत्तो जिनाभिषेया भक्ति ये पगुप बनती। जिनाभिषेक के बिना उनकी पूजा की क्रिया प्रारंभ नहीं हुई। उनने सब जगह भक्ति पूर्वक जिनाभिषेक ही किया। लेकिन एक रहस्य की बात जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, और उन लोगों को बहुत गंभीरता से इस बात को समझना चाहिए जिनकी अभिषेक के विषय में गलत धारणा है। आदि पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भरत चक्रवर्ती को ये पता लगा, 16 अशुभ सपना देखा, उसका मन बड़ा उद्विग्न हो गया। भगवान से उसका सवाल अर्थ पूछा। भगवान ने जब उसका अर्थ बताया तो और उद्वेलित हो गया कि ये ऐसा होगा। तो उसकी शांति के लिए उसने अभिषेक किया और पात्र दान दिया। इसका मतलब जीवन के अशुभ, अमंगल और अनिष्ट का निवारण भगवान के अभिषेक से होता है, इसमें कोई संशय नहीं समझना चाहिए। भरत चक्रवर्ती ने ये जो अभिषेक किया शांति के लिए, तो शांति के लिए किया जाने वाला अभिषेक ही शांति धारा है, समझ गए? और पात्र दान दिया तो तुम अभिषेक करने के बाद जो दान देते हो वो एक प्रकार का पात्र दान है जो तुम्हारे महान पुण्य का कारण है। इसलिए खाली हाथ अभिषेक मत करो, दान भी करो। दानम दुर्गति नाशनम, अपनी शक्ति के अनुरूप दान करो, इससे तुम्हारे पुण्य की अभिवृद्धि होगी और यह तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। ये बड़ा कल्याणकारी कर्म है, इसका महात्म्य समझना चाहिए। और अभिषेक आदि की महिमा तो उनसे पूछो जिनने अपने जीवन में अभिषेक का फल पाया। मेरे संपर्क में एक युवक 14 वर्षों से व्यापार में निरंतर विफल होता था। जहां हाथ डालता था वहां उसको नुकसान होता था। जो काम किया संयोग ऐसा हुआ, पैसा फंस गया, हार गया, बहुत दुखी था, मन टूट गया था, डिप्रेशन जैसी स्थिति हुई। परिवार के लोग मेरे पास लेकर आए, मैंने उसे समझाया और उससे कहा, भाई तेरा पुण्य छीन दिखता, अपने पुण्य को गाढ़ा कर, नित्य भगवान का अभिषेक करना शुरू करो। 3 महीने तक अभिषेक करके आप अपने पुण्य की को गाढ़ा बनाओ, उसके बाद काम करना। उसने मेरी बात को पूरी तरह अपनाया, अभिषेक करना शुरू किया। आज वो नित्य अभिषेक करता है और उसके बाद उसने अपना कारोबार शुरू किया। दिन दुनी रात चौगुनी उसकी वृद्धि हो रही है और वो कईयों को अभिषेक से जोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए आप अभिषेक करो, पर मैं ये कहता हूँ कि ये महान पुण्यकारी क्रिया है, इसलिए इसका लाभ लेते रहना चाहिए। और अभिषेक के साथ जब महामस्तकाभिषेक हो तो और महान फल। जिनका वर्ष में एक बार अभिषेक हो रहा है और अतिशयकारी हजारों वर्ष प्राचीन
52 गजा के भगवान का अभिषेक, ये अपने आप में महान दुर्लभ क्षण है। जो लोग भी इसमें अपनी सहभागिता देंगे वो बड़े भाग्यशाली हैं। लोगों को इस अवसर का लाभ भरपूर उठाना चाहिए। यहाँ की समिति पूरी व्यवस्था कर ही रही है। अभी बड़े उत्साह के साथ आमंत्रित कर रहे थे। इन्होंने इंदौर को मुख्य रूप से जोड़ने की बात की। मुझे तो इतना पता है कि यहाँ जब भी अभिषेक हुआ है इंदौर वालों ने ही कराया है। यही हुआ है ना, इंदौर तो मुख्य रूप से जुड़ा ही रहा है, तो इंदौर पीछे रहेगा नहीं। इंदौर को तो लगे ही रहना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे मौके में हर व्यक्ति को चाहिए कि जिनके पास अवसर और अनुकूलता है इसका लाभ उठाए, पुण्य कमाए, विशुद्धि के साथ भरकर अपना काम करे। ये जैनागम की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यदि आप इसे अपनाएंगे बहुत अच्छा फल पाएंगे।